अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान ज़बरदस्त मैंगो डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों को पता है कि मैंगो सीज़न जो है वो एंड होने वाला है, तो क्यों ना हम इस ज़बरदस्त यम्मी मैंगो डिलाइट को बनाकर एंजॉय कर लें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को इतनी पसंद आएगी कि आप अगले सीज़न का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, क्योंकि इसके लिए ना ही हमें कोई कुकिंग करनी पड़ेगी और ना ही किसी किस्म की बेकिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ चंद चीज़ों से लो बजट रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ मैंगो पीसीज हैं। हमने एक बड़े आम को छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया था और यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप के करीब हमारे पास व्हिपिंग क्रीम है। और इसके अलावा हम यूज़ करेंगे यहाँ पर कुछ सॉफ्ट केक। हमने यहाँ पर बेक शेक वालों के सॉफ्ट केक यूज़ करने हैं। आप इसके अलावा कोई भी सॉफ्ट केक यूज़ कर सकते हैं या इसकी जगह आप बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो आम कट किए हुए थे इसकी हमने एक प्योरी सी बनानी है और इन्हें एक ब्लेंडर के जग में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमें इसमें कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हम इसमें कोई चीनी या पानी कुछ भी ऐड नहीं करना। जस्ट हमने मैंगो की प्योरी सी बनानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंगो को ब्लेंड करने के बाद इसकी बहुत ही अच्छे से इसकी प्योरी सी बन चुकी है। तो अभी हम इसको एक साइड पर रख देंगे और अभी जो है हम नेक्स्ट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद जो है हम व्हिपिंग क्रीम जो हमने 1.5 कप के करीब रखी हुई थी, हम इसको अच्छे से व्हिप कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम आप लोगों ने फुल चील लेनी है, इससे जो है व्हिपिंग में हमें कोई भी मसला नहीं होता। आप लोगों को पता है कि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है वो व्हिप होने में बहुत ही प्रॉब्लम करती है। और 2 से 3 मिनट व्हिप करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है वो व्हिप होना स्टार्ट हो चुकी है। अभी इस स्टेज पर हमने जो मैंगो प्योरी सी बना के रखी हुई थी, हाफ जो है हम व्हिपिंग क्रीम में ऐड कर देंगे और बाकी की जो हाफ है हम डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। और अगेन हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे ताकि हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है वो बहुत ही अच्छे से यमी किस्म की बन जाए। इस स्टेज पर आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मैंगो प्योरी ऐड करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हम थोड़ा यूज़ करें। आप अपनी व्हिपिंग क्रीम के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और 2 मिनट दोबारा से बीट करने के बाद हमारी मैंगो डिलाइट व्हिपिंग क्रीम जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ऐसे होनी चाहिए। अभी हम इसका मेन प्रोसेस जो कि है इसकी असेंबलिंग करेंगे। इसके लिए हम एक डेजर्ट वाली जो है ट्रे लेंगे और जो बाकी के हमने केक शेक जो है हमने इनको निकाल लेना है। आप इस स्टेज पर किसी तरह के भी केक यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आप फ्लेवर वाला कोई सा भी आप लोगों को पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने केक जो है सारे निकाल लिए हैं। आप इस स्टेज पर इनको आप चाहें तो कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, साबित भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इनको साबित ही यूज़ करेंगे। और जो ट्रे हमने ले ली है इसके अंदर थोड़ी सी हम व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे ताकि जो हम केक रखेंगे तो इसमें स्टेबल रहें, इधर उधर ना हो जाए। थोड़ी सी हम व्हिपिंग क्रीम ऐड कर देंगे और इसको जो है इस तरह अच्छे से फैला देंगे। व्हिपिंग क्रीम फैला देने के बाद जो हमने केक रखे हुए थे वो जो है हम इस तरह से जो है रखते जाएंगे। जितने केक जो है इसमें आएंगे हम सारे के सारे जो है इसमें अच्छे से सेट कर देंगे। इस स्टेज पर आप लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा शुगर सिरप ऐड कर देना है या थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देना है। सॉरी गाइज, आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकी कि इस स्टेज पर हमने केक के ऊपर जो है थोड़ा सा मिल्क डाल दिया था ताकि हमारे केक जो है वो अच्छे से सोक हो जाए और बहुत ही सॉफ्ट और यमी बन जाए। अभी लास्ट में जो है हम इसके ऊपर जो व्हिपिंग क्रीम मैंगो डिलाइट वाली बना के रखी थी वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से फैला देंगे। व्हिपिंग क्रीम को हम स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से जो है फैला देंगे ताकि जो व्हिपिंग क्रीम है हमारे केक के अंदर भी अच्छे से सोक हो जाए। और इस तरह से जो है ऊपर से हम इसको अच्छे से बराबर कर देंगे। और इसके बाद जो हमने मैंगो की प्योरी सी बना के रखी हुई थी थोड़ी थोड़ी जो है इस तरह स्पून की हेल्प से हम लगाते जाएंगे और एक स्टिक की हेल्प से इसके ऊपर इस तरह से जो है कुछ डिज़ाइन बनाते जाएंगे। इस स्टेज पर आप लोग अपनी मनपसंद की जिस तरह की डेकोरेशन करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह से फैला देने के बाद हम छोटे छोटे से मैंगो के चंक्स जो है वो कट करके ऊपर से डाल देंगे, जो कि बहुत ही यमी किस्म के लगते हैं। और यहाँ पर जो है हमने सारे मैंगो के चंक्स लगा दिए हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे यमी किस्म का हमारा जो मैंगो डिलाइट है वो बन चुका है। तो अभी हम इसको ऊपर से रैप करके तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट भी हो जाए और ठंडा भी हो जाए ताकि खाने में बहुत ही यमी किस्म का लगे।
यहाँ पर 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद हमारा मज़ेदार मैंगो डिलाइट बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसे डिश आउट करेंगे। इस तरह जब आप इसकी फर्स्ट बाइट लेंगे तो इसका जो फ्लेवर आप इंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह एक बार आप ज़रूर कहेंगे कि वाह बरीरा क्या रेसिपी बताई है। सो ये रेसिपी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप इसे सीज़न ख़त्म होने से पहले एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।